लाहौर के इलाके इचरा में ट्यूशन सेंटर के वॉशरूम में मुर्दा पाई जाने वाली तालिबा की मौत गले में फंदा लगने से वाक़ई हुई। जिस्म पर तशद्दुद या ज़बरदस्ती के कोई निशानात नहीं मिले। 10 साला बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। जाए वक़ुआ से फिंगरप्रिंट समेत दीगर शवाहिद फोरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद बच्चे की लाश बुरसा के हवाले कर दी। मालिक मकान को तहवील में लेकर मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत का है, अदलिया का नहीं। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़ुर तक महदूद रहें, गैर ज़रूरी मामलात में मुदाखलत न करें। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर समात मुकदमे से आगे बढ़कर वसी अहकामात जारी कर दिए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर मसमारी के अहकामात नहीं दिए जा सकते। वफाकी आईनी अदालत ने नस्ला टावर की मसमारी का सबब बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2018 और 2019 के अहकामात वापस ले लिए। कहा कि मुनसिफाना कानूनी कार्रवाई यानी ड्यू प्रोसेस हर मुकदमे में लाजमी आईनी तकाजा है। अदालत का मकसद गैर कानूनी तामीरात का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना नहीं, कानून के मुताबिक कार्रवाई को यकीनी बनाना है। जस्टिस सैयद अरशद हुसैन शाह ने इजाफी नोट में कहा कि शहरियों के बुनियादी हुकूक और अवामी सहूलियात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पार्क्स, खेल के मैदान, ग्रीन बेल्ट्स, फुटपाथ, साहिल, दीगर अवामी मकामात को कब्जों और तब्दीलियों से महफूज रखा जाए। कदक में पुलिस के मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्द मुतादिद पुलिस अफसरान की शहादत में मुलव्विस थे। पुलिस के मुताबिक खटक डैम करक कोहाट बॉर्डर के इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्ला पर करक और कोहाट पुलिस ने मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिस पर मौसर जवाबी कार्रवाई की गई। कोयटा के इलाके हन्ना ओड़क में दहशतगर्दी के खिलाफ एयरपोर्ट रोड पर धरना खत्म। कली बबरी से अगवा किए जाने वाले 11 अफराद बाजियाब। मंगी डैम हमले के साथ 14 के लवाहिकीन का मैयतों के साथ कोयटा में कोयला फाटक के मकाम पर धरना जारी। जियारत में भी डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स के बाहर मुतासरा खानदानों का धरना चौथे रोज में दाखिल। लवाहिकीन का दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्विस अनासिर को कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। मंगी डैम हमले में शहीद 14 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा शहदा को सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। पेशावर में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन जारी। मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों और कारोबारी मराकज़ में पुलिस के छापे। पुलिस की जानिब से अफगान शहरियों के दस्तावेजात की छानबीन जारी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनाई को तारीखी जुलूस जनाजा के बाद मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद की तदफीन रोज़ा हज़रत इमाम अली रज़ा के अहाते में की गई। आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा बड़े बेटे आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा खामनाई ने पढ़ाई। शहीद सुप्रीम लीडर को आखिरी अलविदा कहने के लिए मशहद की सड़कों पर इंसानों का समंदर उमड़ आया। ईरानी मीडिया के मुताबिक 6 रोज़ तक तेहरान, कुम, नजफ, करबला और मशहद में जारी जुलूस जनाजा में 4.25 करोड़ अफराद ने शिरकत की। आयतुल्लाह खामनाई को 131 रोज़ पहले अमरीका और इसराइल ने मुश्तरका हमले में तेहरान ने शहीद कर दिया था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को फ़ोन। ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के खिलाफ अमरीकी हमलों की मज़म्मत की। अब्बास अराग़ची की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान, ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमद अल अबू सईदी और तुर्क हम मनसब हाकान फैदान से भी टेलीफोन पर बात। कशीदगी में इजाफे रोकने के लिए सिफारती चैनल्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर जोर। कराची में आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। कमिश्नर ने नई सरकारी कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेगुलर आटे की होलसेल कीमत 12 रुपये इजाफे के बाद 122, जबकि रिटेल कीमत 125 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई। फाइन आटे की होलसेल कीमत 132 और रिटेल कीमत 135 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। कमिश्नर कराची का सेलर्स, रिटेलर्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स को सरकारी निर्खनामा नुमाया आवेज़ा करने की हिदायत।
कोयटा में भी 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 100 रुपये इजाफा। मार्केट ज़रा के मुताबिक 20 किलो आटे का थैला 2700 से बढ़कर 2800 रुपये में फरोख्त हो रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर-ए-सदारत हुकूमती कारकर्दगी बेहतर बनाने से मुतालिक कमेटी का इजलास। वफाकी सेक्रेटेरिएट से की तंजीम नौ से मुतालिक सिफारिशात को हतमी शक्ल दी गई। एवेलुएशन परफॉर्मेंस रिपोर्ट निज़ाम में इस्लाहात की तजवीज़ भी मंजूर। पूरे हुकूमती ढांचे में मजबूत अंदाज़े कार अपनाने की तजवीज़ भी मंजूर। पाकिस्तान और बांग्लादेश का पुलिस अफसरान की ट्रेनिंग, साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद से न्यूयॉर्क में मुलाकात। ईरान अमरीका तनाज़ा और मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि अल्लाह ताला के फजल व करम से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया। हमने बाहिमी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने के नए मौक़े से फ़ायदा उठाना है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहिमी तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात का वाशिंगटन में आगाज़। तिजारत और टैरिफ से मुतालिक उमूर पर तफसीली बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट पर मुज़ाकरात जुमे को भी जारी रहेंगे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के पावर ग्रिड के लिए $376 बिलियन मंजूर कर लिए। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि फंड्स बिजली की तरसील के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे। मंसूबे से बिजली की मकामी बंदिश को कम करने में मदद मिलेगी। फंड्स की मदद से हवा से पैदा होने वाली 640 मेगावाट बिजली बहाल होगी। नए इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद सैलाब और गर्मी से महफूज बनाया जा सकेगा। पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम नहीं, तमाम इदारे कौमी मफाद में एक सिमत में काम कर रहे हैं। इदारों और सियासी क़यादत में हम आहंगी पाकिस्तान की ताकत है। MKM समेत इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं। इत्तेहाद को कोई ख़तरा नहीं। वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात फ़ौरी दूर करने की कोशिश करते हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ह्यूस्टन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान की सिफारती, दिफाई और मौशी कामयाबियों से आलमी एतमाद में इजाफा हुआ। और फुटबॉल वर्ल्ड कप का दूसरा क्वार्टर फाइनल साबिक आलमी चैंपियन स्पेन और बेल्जियम की टीमों के दरमियान आज खेला जाएगा। मेगा इवेंट में दोनों टीमें अब तक नाकाबिल शिकस्त हैं। लॉस एंजलिस में होने वाला क्वार्टर फाइनल मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा। मेगा इवेंट का तीसरे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड और नॉर्वे की टीमें कल रात 2 बजे मध्य मुकाबिल होंगी, जबकि आखिरी क्वार्टर फाइनल अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के दरमियान इतवार की सुबह 6 बजे खेला जाएगा।